नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे बताओ? सॉरी, पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे ये बताओ? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स पढ़ लेते, जिसमें आपने सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों की प्रॉपर्टीज पढ़ लिया था, ऐसा ही है? ओके, तो उसमें आप लोगों ने सॉलिड पढ़ा था, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या होती है, कौन बताएगा? बताओ, आप बताओ। वाह, सॉलिड की प्रॉपर्टीज बतानी है। सॉलिड क्या होती है ये बताओ। और अनमता बताओ सॉलिड की प्रॉपर्टीज बताओ। पिछली क्लास में पढ़ा था ना सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्या होती है बताओ? सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत ही करीब होते हैं। इसके अलावा उनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है वो क्या होती है? काफी हाई होती है, क्योंकि वो बहुत करीब होते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच जो बॉन्डिंग होती है वो काफी स्ट्रांग होती है। और अगर पार्टिकल्स के बीच या मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स। और यही तीनों यही फोर्स लिक्विड में भी थी और गैसेस में भी थी। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होती है? ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड। लिक्विड में भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, लेकिन उसमें क्या होती है? कम होती हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल्स थोड़े से दूर होते हैं। और अगर हम गैसेस की बात करें तो उसमें पार्टिकल्स बहुत ही दूर होते हैं, जिसकी वजह से उसमें कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होती, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है क्या? फोर्सेस एंड काइनेटिक थ्योरी। जब आप फोर्सेस की बात करते हो तो हम स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो मैटर के बीच फोर्सेस होती है, जैसे हम क्या कह रहे हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स। और इंटरमोलिकुलर फोर्स को ही आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हो, जो कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक थ्योरी या काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी किसे कहा जाता है? बॉडी जब मूवमेंट कर रही है, मोशन परफॉर्म कर रही है, उस वक्त जो बॉडी में एनर्जी होगी उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। और एनर्जी की एक और टाइप होती है जिसे आप क्या कहते हो? पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी? जब बॉडी रेस्ट में होगी उस वक्त जो बॉडी में एनर्जी स्टोर होगी उसे आप क्या कहोगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दोनों एनर्जीज होती है। फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी की। अगर बॉडी मूव कर रही है, मोशन परफॉर्म कर रही है, तो उस वक्त जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी होगी। बॉडी मूव कर रही है तो इसका मतलब ये है कि वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि अगर पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होंगे तो क्या वो मोशन परफॉर्म कर सकते हैं? क्या सॉलिड के पार्टिकल मोशन परफॉर्म करते हैं? क्या करते हैं? स्लो वाइब्रेट करते हैं। जस्ट क्या कर रहे होते हैं? वाइब्रेशन, क्योंकि उनके बीच इतनी ही गैप होती है कि वो जस्ट वाइब्रेट करते हैं, मोशन परफॉर्म करते हैं, इसलिए उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? लो होती है। आप जब स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करते हो, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, तो वहां पर दो फोर्सेस की, दो एनर्जीज की बात करो। एक फोर्स जो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स है और दूसरी क्या है? काइनेटिक एनर्जी। और जहां पर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करते हो तो वो हमेशा इंटरमोलिकुलर फोर्स पे क्या होती है? इनवर्स रिलेट करती है। अगर किसी भी बॉडी की इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। ये यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। अब देखो, ये जो फोर्सेस होती हैं ये बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हो कि जो भी मैटर है उसकी स्टेट पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अगर स्टेट की आप बात करो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, वो डिपेंड करती है फोर्सेस पर। थोड़ी सी भी अगर आप फोर्स को चेंज करते हो, फोर्स को ज्यादा या कम करते हो, तो स्टेट जो है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। जिसमें आपने बहुत सारी क्या पढ़े थे? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, जैसे एवापोरेशन, मेल्टिंग, बॉइलिंग, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी थी। तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर आप फोर्स कम करो या ज्यादा करो तो कोई भी स्टेट अपनी फॉर्म को क्या करती है? चेंज कर लेती है। तो यहाँ पर कुछ फॉर्म्स हैं, वो कौन कौन सी है? सॉलिड, लिक्विड और गैस, जैसे हमने अलग अलग नाम दिया। अगर हम सॉलिड की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? सॉलिड। तो सॉलिड को जब आप हीट करोगे तो क्या वो अपनी फॉर्म चेंज करेगी? क्या अपनी स्टेट को चेंज करेगी? क्यों चेंज करती है? क्योंकि सॉलिड को जब भी आप हीट प्रोवाइड करते हो और उसकी जो बॉन्डिंग होती है, उनके बीच जो पार्टिकल्स के बीच बॉन्डिंग होती है वो वीक होने स्टार्ट होती है। क्या होती है? वीक। और एक वक्त ऐसा आता है जो बॉन्डिंग क्या हो जाती है? बिल्कुल खत्म हो जाती है और वो अपनी स्टेट को क्या करती है? चेंज कर लेती है। तो अगर आप सॉलिड को हीट कर रहे हो, उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो रही है? वीक हो रही है। फोर्स वीक हो रही है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रही है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगी तो बॉडी क्या करेगी? पार्टिकल्स क्या करेगी? मूवमेंट स्टार्ट करेगी। अगर मूवमेंट कर रही है, दूर जा रही है, तो उसकी स्टेट खुद ब खुद क्या हो जाएगी? चेंज हो जाती है। और वो जो स्टेट होती है वो क्या कहलाती है? लिक्विड।
अब लिक्विड जो है उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? मेल्टिंग कहते हो। क्या कहते हो? मेल्टिंग। अगर एक सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो वो क्या कहलाती है? मेल्टिंग कहलाती है। आप इससे और ज्यादा हीट प्रोवाइड करो, लिक्विड को हीट प्रोवाइड करो, क्या उनके बीच की बॉन्डिंग और कमजोर होगी? क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स और वीक होगी? जब इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी तो क्या पार्टिकल्स दूर जाएंगे, और जब पार्टिकल्स और दूर जाते हैं तो वो अपनी स्टेट को फिर से क्या करती है? चेंज करती है। और वो कौन सी स्टेट पे चली जाती है? गैसेस के। और उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? बॉइलिंग कहते हो। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ी थी, लेकिन यही सेम टॉपिक आप किसमें पढ़ते हो? काइनेटिक थ्योरी में ही पढ़ते हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम हीट प्रोवाइड करने से स्टेट को चेंज कर रहे हैं तो टेम्परेचर कम करने से भी तो स्टेट चेंज हो सकती है। तो अगर आप गैसेस को कूल कर दो, टेम्परेचर उसकी लो करो, तो क्या वो अपनी स्टेट को चेंज करेगी? टेम्परेचर कम कर रहे हो, कूल कर रहे हो, ऐसा ही है। टेम्परेचर कम होती है तो क्या होता है? ठंडा ठंडा होता है। सर्दी का मौसम चल रहा है तो पता चल रहा होगा कि टेम्परेचर लो होती है तो क्या होती है? सर्दी होती है। ऐसा ही होता है। तो टेम्परेचर आप लो करोगे तो चीजें क्या हो जाती है? कूल हो जाती है। तो अगर आप गैसेस के टेम्परेचर को कम करोगे तो वो कूल होगी, और वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड के फॉर्म में। जैसे मैंने आपको हॉट पॉट की एग्जांपल ली थी कि अगर आप गरम गरम रोटी बनाकर रखते हो, आपने बंद कर दिया, उस वक्त वो गर्म थी, जैसे ही उसका टेम्परेचर लो होता है वो किसमें कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाती है? लिक्विड फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट होती है? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ऐसे ही कहा था। उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो? कंडेंसिंग कहते हो। क्या कहते हो? कंडेंसिंग। और गैस किसमें कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड में। ये बात समझ में आ रही है? अब लिक्विड को और ज्यादा आप क्या कर रहे हो? टेम्परेचर लो कर रहे हो। आप कोई भी लिक्विड फ्रीजर में रख दो तो वो क्या होती है? सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फ्रीजिंग। तो आपने और टेम्परेचर लो किया तो वो जो लिक्विड थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई? सॉलिड। तो अगर हम फोर्स को या फिर काइनेटिक एनर्जी को, किसी भी एक चीज को कम या ज्यादा करते हैं, टेम्परेचर पर इफेक्ट डालते हैं, तो वो चीज क्या हो जाती है? स्टेट क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। यहाँ तक कोई मसला? आयमा, कोई मसला किसी को भी? बात समझ में आ गई? ये सारी स्टेट्स क्लियर है? क्योंकि हमने पिछली क्लास में भी यही पढ़ा था, तो ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। हो गई क्लियर? हमेशा क्लियर है? ओके। इसके बाद देखो, अगर हम सॉलिड लिक्विड की बात कर रहे हैं तो हमने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में होती है? काइनेटिक एनर्जी, मोशन की वजह से बॉडी में मूवमेंट कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो सबसे ज्यादा मूवमेंट किसमें होती है? गैसेस में। तो काइनेटिक एनर्जी का सबसे ज्यादा रिलेशन किसमें होगा? गैसेस में। अगर आप गैसेस की बात कर रहे हो तो वो तीन चीजों पर डिपेंड करती है। कितनी चीजों पर डिपेंड करती है? तीन। प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। प्रेशर क्या चीज होती है? आप लोगों ने बिल्कुल, अगर किसी भी एरिया पर, स्पेसिफिक एरिया पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो चीज क्या कहलाती है? प्रेशर। फोर्स क्या चीज होती है? फोर्स एक एजेंट है जो बॉडी के पोजीशन को, स्टेट को चेंज करता है या फिर चेंज करने की कोशिश कर रहा होता है। ये तो अगर वही फोर्स आप किसी स्पेसिफिक एरिया पर अप्लाई कर रहे हो तो वो चीज क्या कहलाती है? प्रेशर। तो अब यहाँ पे देखो, एक कंटेनर है, उसमें गैसेस के पार्टिकल है। क्या है? गैसेस के पार्टिकल। और इस पर हमने प्रेशर अप्लाई किया हुआ है। ये यहाँ पर पिस्टन लिखा हुआ है, ये हम प्रेशर अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पिस्टन है जो कि इस गैसेस के पार्टिकल पे क्या कर रही है? प्रेशर अप्लाई कर रही है। अगर सपोज करो इस पिस्टन को हम यहाँ पर लेकर, तो क्या सारे पार्टिकल्स और करीब करीब आ जाएंगे? आएंगे। हम जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे पार्टिकल्स क्या होते जाएंगे? करीब। तो क्या हमारे पास इस कंटेनर का कोई एरिया है? पिस्टन हम प्रेशर अप्लाई करने के लिए यूज करते हैं, जैसे कैप यूज करते हो ना, वैसे यहाँ पर एक कैप कह सकते हो कि इस तरह की हम यूज करते हैं ताकि उसे प्रेशर अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो आप जितना ज्यादा पिस्टन को नीचे लाओगे प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, पार्टिकल्स करीब आएंगे, और पार्टिकल्स क्या करते हैं? वॉल पर कंटेनर के प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो गैसेस जो है वो काइनेटिक एनर्जी पर तो डिपेंड करती है कि मूवमेंट कर रही है, लेकिन जैसी आप उस काइनेटिक थ्योरी पर क्या अप्लाई कर रहे हो? प्रेशर। गैसेस पे क्या अप्लाई कर रहे हो? तो वो करीब आएगी तो क्या मूवमेंट होगी? मूवमेंट कम हो जाती है। क्या होती है? मूवमेंट कम। तो प्रेशर इंक्रीज करने से काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज होती है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी गैसेस से रिलेट करती है तो वो इनवर्स रिलेट भी कर सकती है। और वो किस तरह से करेगी कि अगर आप किसी भी कंटेनर के प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। और क्यों होती है कम? क्योंकि पार्टिकल्स करीब आने की वजह से मूवमेंट ज्यादा नहीं करते, और जो भी कंटेनर है उसके वॉल पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। ये बात क्लियर हो गई? प्रेशर तक सारी बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट है हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्पेस ऑक्युपाई कर रही है तो वो चीज क्या कहलाती है? वॉल्यूम। और हमने ये प्रॉपर्टीज में पढ़ा है कि गैसेस के पास कोई वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि अगर आप
एक परफ्यूम की अगर हम एग्जांपल लें, तो परफ्यूम को आप स्प्रे करते हो तो वो पूरे रूम में क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, तो वो उसके पास कोई वॉल्यूम परफेक्ट एक डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, क्योंकि वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो या डिक्रीज हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जैसे ही आप क्या करते हो, जैसे ही गैसेस को जगह मिलती है वो क्या करती है, वो फैल जाती है, वो कोई एक स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑक्यूपाई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही होती है। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टेम्परेचर। अब देखो टेम्परेचर की अगर बात करें तो गैसेस को अभी जैसे हमने कहा कि टेम्परेचर को कम या ज्यादा करने से स्टेट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड गैस में, तो गैस दोबारा से किस में कन्वर्ट हो सकती है, लिक्विड में। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर जो है वो गैसेस पर इफेक्ट करती है। तो टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करोगे तो जो भी स्टेट है, जो भी मैटर है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। अगर सिंपल आप एक लिक्विड की बात करो, अगर आप वाटर बॉयल होने के लिए रखते हो, तो अगर पानी जो है वो बॉयल होता है, तो वो बॉयल कैसे होता है, आपने टेम्परेचर दिया, उसे हीट प्रोवाइड करते हो, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी इंटरनल एनर्जी होती है, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, वो क्या हो रही होती है, इंक्रीज होती है। आपने पानी में बबल्स बनते हुए देखा है, इसका मतलब क्या होता है कि वो बॉयल हो रही है। ऐसा ही है, बॉयल कैसे पता चलता है, जब उसमें बबल्स बनते हैं। और बबल्स किस तरह से बनते हैं, जब उसे टेम्परेचर मिलता है। बबल्स उस वक्त बनते हैं जब काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो वैसी अगर लिक्विड की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो गैसेस की भी क्या हो सकती है, एनर्जी इंक्रीज हो सकती है। आप गैसेस को टेम्परेचर दो, जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, रेज करोगे, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, रेज होगी। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर किससे आप शो कर रहे हो, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। चैप्टर नंबर 2 में आपने ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा था, याद है कुछ, क्या होती है ट्रांसलेटरी मोशन? हाँ, अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उस चीज को आप क्या कहते हो, ट्रांसलेटरी मोशन कहते हो। यहाँ पर ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है कि बॉडी मूवमेंट तो कर रही है, लेकिन मूवमेंट किस तरह से कर रही है, स्ट्रेट लाइन। तो गैसेस के पार्टिकल जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, गैसेस की जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, जिसे आप इंटरनल एनर्जी भी कहते हो, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। तो उस वो इंक्रीज होने की वजह से जो भी काइनेटिक एनर्जी वो क्या हो जाती है, टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सिंपल यहाँ पर ये बात क्लियर है। जो भी सिंपल टेम्परेचर जो है वो किस पर डायरेक्ट रिलेट करती है, काइनेटिक एनर्जी पर रिलेट करती है, जो कि हम गैसेस की काइनेटिक थ्योरी में यही पढ़ते हैं कि गैसेस की जो काइनेटिक थ्योरी है वो प्रेशर पर भी इफेक्ट करती है, और किस पर इफेक्ट करती है, डिपेंड करती है टेम्परेचर पर भी। ये बात सबको क्लियर हो गई, सबको क्लियर है यहाँ तक, कोई मसला? किस तरह से स्टेट चेंज होते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, वो सारी चीजें भी क्लियर हो गई हो गई है क्लियर सबको? ओके, अब नेक्स्ट वीकली टेस्ट नोट कर लो, कल आप लोगों का ये वीकली टेस्ट होगा।